नमस्कार। झारखंड चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उसकी चर्चा पूरे देश भर में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हार के पीछे वजह बताया जा रहा है कि पार्टी के कुछ ऐसे निर्णय थे जिनके वजह से बीजेपी चुनाव हार गई और उनमें से एक प्रमुख निर्णय था कि बहुओं को, बीवियों को और बेटों को जो टिकट बांटा गया बीजेपी के नेताओं का, वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक स्लोगन है परिवारवाद के खिलाफ, उसके खिलाफ गया वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और बीजेपी झारखंड में इन वजहों से चुनाव हार गई। हमने देखा कि जमशेदपुर ईस्ट का अगर आप सीट ले लें तो उड़ीसा के गवर्नर राज्यपाल रघुबर दास की बहू वहां पर थी और जिनको चैलेंज किया बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने और चुनाव उनकी जीत गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो उम्मीदवार थे जिनको टिकट दिया गया था परिवारवाद के नाम पर, वो सभी चुनाव लगभग हार गए। चंपई सोरेन के भी बेटे चुनाव हार गए। कई सारे जो ऐसे उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार और उनसे हम जानेंगे। अमित जी, बहू को तो जिता दिया झारखंड में, लेकिन राज्य बीजेपी हार गया। बिल्कुल सही सही आपने सही मुद्दा उठाया है। सबसे पहले आपका धन्यवाद, अपने चैनल पे मुझे बार बार आप अवसर दे रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके दर्शकों के साथ भी न्याय करूं। देखो, बीजेपी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी मानी जाती है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो ऐसे पार्टी में क्या होता है कि अगर आप कुछ ऐसा भी निर्णय लेते हैं जो कार्यकर्ताओं को अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो एक बहुत लंबा, आपको बहुत लंबी समय तक आप कार्यकर्ता आपकी बातों को अनुसरण करते रहेंगे और वो जनरली बगावत नहीं करते हैं। आप बीजेपी के अंदर देखोगे तो बागी का कल्चर नहीं है और गलती से अगर कोई इससे बागी निकलता भी है तो चूंकि ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है तो वो लीडर अफोर्ड भी नहीं कर पाता है बाहर जाकर चुनाव लड़ने का और परिणाम उसके पक्ष में आए। ऐसा होता नहीं है। इस इतिहास में ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी से बाहर गए लेकिन वो असफल साबित हुए। लेकिन इस बार जो झारखंड चुनाव में जो घटनाएं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो वहां झारखंड में देखने को मिला वो अप्रत्याशित था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब बाहर से आप टर्नकोट को भी ला रहे थे पार्टी के अंदर, तो अगर जैसे कमलेश सिंह का उदाहरण लेंगे, पलामू के हुसैनाबाद सीट से उनको जब लाने की बात हुई तो हुसैनाबाद क्षेत्र के सारे मंडल अध्यक्ष, इवन पलामू जिला का जो जिला अध्यक्ष है भाजपा का, और सारे पदाधिकारी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पलामू से रांची तक गए और अपने सीनियर पदाधिकारियों को उन्होंने बोला कि आप किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दो, ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है और हम लोग किसी भी कार्यकर्ता को दोगे तो किसी हद तक मेहनत करके हम लोग आपको बता रहे हैं कि हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन राज्य इकाई के जो कर्ता धर्ता है या केंद्रीय नेताओं में जो इनके कर्ता धर्ता है, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बातों को एकदम बिल्कुल अनसुना कर दिया। तो एक हुआ टर्नकोट का मामला, दूसरा हुआ अपने परिवार के लोग नेपोटिज्म, जिसपे बार बार बीजेपी का फाउंडेशन ही है नेपोटिज्म के खिलाफ। और आप हर मंच पर प्रधानमंत्री से लेकर हर सीनियर नेताओं को देखेंगे कि वो कांग्रेस के नेपोटिज्म और बाकी रीजनल पार्टी के नेपोटिज्म पे करारा प्रहार करते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री आज तक झारखंड के इतिहास में झारखंड में हुए बीजेपी के मुख्यमंत्री, तो सबके परिवार का कोई ना कोई सदस्य विधानसभा में टिकट दे दिया गया और वो मैदान में उतर गए। नतीजा क्या हुआ कि अब जब आखिर नेताओं को इलेक्शन के बीच में भी कुछ ना कुछ तो उनको सेंस आता है कि मेरा चुनाव ये कड़ा चल रहा है या उतनी आसानी से जैसा हम लोग सोचे थे वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इनको पूरा ताकत उन्हीं सब सीटों पर झोंकना पड़ा। इनके जितने सीनियर लीडर्स हैं वो बाहर कार्यकर्ताओं पे या अन्य सीटों पर उनका फोकस बन नहीं पाया। वो लगातार, इवन चंपई सोरेन, अपने मैं पीछे भी आपको बताया था, उनका अपना चुनाव भी कड़ा हो गया था और अपने बेटे के चुनाव को
पर उनका फोकस हो गया, वहां उनका समय बीतने लगा, तो बाकी ट्राइबल इलाका, बाकी ट्राइबल सीट्स इग्नोर हो गया। ऐसे ही जमशेदपुर ईस्ट में आप देखेंगे दिल्ली के भी सारे स्टार प्रचारक एक ही कंस्टिट्यूएंसी में सब के सब जाए, ऐसा होता नहीं है। आप देखेंगे कि एक कमिश्नरी में अगर प्रधानमंत्री चले गए तो दूसरे डिवीजन में अमित शाह जी चले गए, तीसरे में कहीं योगी जी चले गए। तो इस तरह से बहुत दूर, मतलब पूरा एक कमिश्नरी, एक डिवीजन को कवर करते हुए एक स्टार बड़े नेताओं का रैली और उनका प्रोग्राम रखा जाता है। तो एक छोटा सा विधानसभा में आप योगी जी की भी रैली करवा रहे हो, अमित शाह जी की भी रैली हो रही है, और भी जो स्टार प्रचारक जैसे निरहुआ जैसे कलाकार जो हैं वो भी वहां आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उस कोल्हान डिवीजन में उनका भी सभा हुआ। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि आप एक सीट तो अगर किसी कारण से जीत भी गए तो आप 10 एक सीट, मैं बार बार बोलता हूं कि 10 एक सीट कम से कम उस एक जीत की वजह से आपको खोना पड़ा, और परिणाम क्या हुआ कि आप राज्य हार गए। आज आप सत्ता से कोसों दूर हैं और तरह तरह की बातें हर जगह आपकी कमजोरी की लोग रिव्यू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रफुल्ल जी, अमित जी ने बड़े विस्तार से बताया कि भाजपा ने बहू को तो जिता दिया लेकिन राज्य हार गया। आपसे हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के जो नेता लोग हैं उन पर काफी विश्वास किया, और एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कि केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी आंखों पर काला पट्टी बांध लिया हो, और जो भी इन्होंने मांग किया उसको स्वीकार किया। अपने बेटा बेटी बहुओं पत्नियों को टिकट दिया इन लोगों को, लेकिन उन सभी चुनाव लगभग हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी गलती करी कैसी? क्योंकि हम ये जानते हैं कि बीजेपी काफी सर्वे करवाता है, ग्राउंड रिपोर्ट्स को जानता है, उसके बाद ही टिकट बांटता है, फिर ऐसी बड़ी भूल कैसे हो गई? ये मैं थोड़ा सा पीछे जाके इस पर बात करना चाहूंगा। भाजपा की स्थापना की लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुई। 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई। क्या लाल कृष्ण आडवाणी का कोई भी परिवार का सदस्य राजनीति में है आज भी या कभी भी? नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनका परिवार, ठीक है, उन्होंने 2 लड़कियों को पाला पोसा, अडॉप्ट करके उनकी शादी की, उनके पोते पोतियां थी, पूरा भरा पूरा परिवार था। लेकिन क्या राजनीति में उनके परिवार से किसी का अगर हम बात करें कोई आया? नहीं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो क्या उनके परिवार से कोई है सक्रिय राजनीति में? नहीं। तो भाजपा जिसकी स्थापना हुई थी क्योंकि उसको परिवारवाद के खिलाफ, कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ भाजपा लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवार का मुद्दा झारखंड में नगण्य होता दिखा, क्योंकि 4 पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार को आप टिकट दे रहे हैं। हद तो हो गई। यूपी में आप एक फॉर्मूला अपनाते हैं कि एक परिवार एक टिकट, यहाँ तो चंपई सोरेन और उन्हीं के बेटे बाबूलाल सोरेन को भी टिकट दे देते हैं। तो जो भी फॉर्मूलाएं पार्टी बनाती है, सब कुछ करती है, जो भी आप तमाम तरह के फॉर्मूलाएं आप देखते हैं, अगर हम बात करें देश को पटल पे भाजपा ने बनाया या अलग अलग राज्यों पे बनाया, वो सारे फॉर्मूला झारखंड आते आते फेल हो जाते हैं। और झारखंड में ये सारे फॉर्मूले फेल हुए, इसीलिए पार्टी को करारी हार मिली। केंद्रीय नेतृत्व अपने पुराने सबक से सबक नहीं सीखा। आपने अभी जिक्र किया कि पार्टी सर्वे कराती है, सब कुछ कराती है। अरे भाई, आप सर्वे करा रहे हो, सर्वे में तो आपको नहीं बोलता होगा कि आप ये कैंडिडेट को चुनाव लड़ा, ये हार रहा है, जो हार रहा है उसी को आप चुनाव लड़ा रहे हो। सर्वे इतना भी गलत तो नहीं बोलेगा। तो आप समझिए, पार्टी जो मैकेनिज्म, प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट करती है, लेकिन उसी चीज का रिजल्ट होता है, जो आउटकम है उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं करती। और झारखंड में 5 साल तक बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता परिवारवाद के खिलाफ लड़ा, सोरेन के परिवार के परिवारवाद के खिलाफ लड़ा, करप्शन के खिलाफ लड़ा। करप्शन की बात करते थे तो हमारे आज देखिए और उनका मंत्रिमंडल सब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप किस मुंह से उस हेमंत सोरेन के परिवारवाद पर आप प्रहार करेंगे? आप सभी करप्ट को आप नई पार्टी से टिकट दे रहे हैं, किस तरह से आप करप्शन पर बोलेंगे?
तो कहीं ना कि मुझे लगता है कि आपने कार्यकर्ताओं को तो भत्ता बताया। केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा कि भाई मैकेनिज्म में हम टिकट दे देंगे, आप जीत जाओगे। तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की वो बड़ी कही हुई बात है, बहुत फेमस है, और कई रैलियों में वो बोलते थे, और जहां उनकी रैलियों में लाखों लाख की भीड़ जमा होती थी, तो खासकर उम्मीदवार को ये मंच से चेताते भी थे कि इस रैली की भीड़ पर मत जाना कि तुम चुनाव जीत रहे हो। अगर कार्यकर्ता आपसे खुश है तो आप चुनाव जीत जाओगे, और लाखों करोड़ों की भीड़ हो और कार्यकर्ता आपसे नाराज हो तो आप ये चुनाव हार जाओगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी, केंद्रीय नेतृत्व के डिसीजन, और मैं तो कहूंगा जिसके कारण आपको परिणाम क्या मिला, भाजपा चुनाव हार गई झारखंड में, और अब तक का सबसे खराब रिजल्ट भाजपा को झारखंड। अमित जी, अब तक का सबसे खराब रिजल्ट भाजपा को झारखंड में सामना करना पड़ा, और वाजपेयी जी की कही हुई बात प्रफुल्ल जी ने बताई कि रैलियों में आते हुए भीड़ पर मत जाओ। कार्यकर्ता कितने आपके जागरूक हैं, कितने उत्साहित हैं, उस पर निर्भर करता है चुनाव का परिणाम क्या होगा। और इन सभी बातों जो कही गई थी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के द्वारा, उनको दरकिनार करते हुए कहीं न कहीं बीजेपी ने खुद ही गलतियां करी। प्रफुल्ल जी, आप हमें थोड़ा इस बात का भी ब्यौरा दें कि कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार थे जिन पर परिवारवाद का आरोप लगा भाजपा के खेमे की तरफ से या इनके सहयोगी पार्टी के खेमे की तरफ से। कि मैं शुरू करता हूं जमशेदपुर पूर्वी सीट से। अगर आप राजनीतिक सफर देखेंगे, रघुवर दास मंडल अध्यक्ष से उन्होंने राजनीति शुरू की, फिर जिला में पहुंचे, फिर जिला अध्यक्ष बने, और फिर उम्मीदवार बने। तो भाई आप 5 बार वहां से विधायक रहे, उस सीट से आप मुख्यमंत्री भी रहे, अगला चुनाव आप हार गए। उसके बाद तो क्या जरूरत है, आप भी एक कार्यकर्ता के रूप में सफर शुरू किया था कि बहू को क्यों टिकट दिलाना है, आप ऑलरेडी गवर्नर, तो क्यों नहीं आपने ये सीख लिया आडवाणी जी से, वाजपेयी जी से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। आपने अपनी राजनीतिक विरासत के लिए अपनी बहू को वहीं के बगल की सीट पर चले जाते हैं, सरायकेला। चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल होते हैं। पार्टी हर जगह कहती है एक परिवार एक टिकट, लेकिन बाप बेटे दोनों को वहां से टिकट देती है, बाप जीत जाते हैं, बेटा हार जाता है। फिर वहां बगल की सीट पर चले जाते हैं जगन्नाथपुर में। झारखंड के इतिहास के करप्ट मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जिन पर सजा भी हो चुकी है कई एक मामलों में, अब चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है, वो डिबार्ड है चुनाव लड़ने से, उनकी पत्नी को आप टिकट दे देते हैं वहां से, वो आपके मंच पर है। तो क्या करप्शन का भागीदार आदमी जो झारखंड को लूटा इतने सालों तक, वो भाजपा के मंच की शोभा बढ़ा रहा होता है? पता नहीं भाजपा कैसे फैसला करता है। आपने तो सोचा होगा कि हम एक सीट निकाल रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव भी हार गए, उनकी पत्नी को लड़ा के आप विधानसभा में भी हार गए। अर्जुन मुंडा जी, वो खुद लोकसभा का चुनाव हारे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी पोटका सीट को, वो अपार मतों से हारती है वहां पर। अब बताइए पार्टी किस तरह से फैसला ले रही है, पार्टी की सोच कहां जा रही है? आपके बड़े लीडर आप कहते हैं कि ट्राइबल की राजनीति करनी है, ट्राइबल की राजनीति करने वाले भाजपा के ट्राइबल लीडर्स ट्राइबल के बीच में ही पॉपुलर नहीं है, क्योंकि वो नॉन ट्राइबल की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल सीट से चुनाव लड़े, अगर ट्राइबल सीट से चुनाव लड़ते और जीतते तो एक मैसेज जाता कि बाबूलाल जी जनरल सीट से लड़के चुनाव जीते। तो कहीं ना कहीं जब आपको ट्राइबल मास से कनेक्ट करना है, हमारे ट्राइबल लीडर्स इसीलिए पीछे रह जा रहे हैं क्योंकि वो नॉन ट्राइबल की राजनीति कर रहे हैं, ट्राइबल मास से आप कनेक्ट नहीं होते हैं। पार्टी आपको कितना भी प्रेशर देती है, बढ़ाती है, आपके परिवार को भी टिकट देती है, आपको तो टिकट दी ही दी, आप चुनाव हारे, आपके परिवार को भी चुनाव हारे, तो भी वो लोग हार गए। तो पार्टी को इस चीज को समझना होगा कि बड़ा लीडर था, ठीक है, वो एक समय मुख्यमंत्री रहे, आप बड़े लीडर रहे, लेकिन उस बड़े लीडर को आप कब तक काम के चलिएगा? पार्टी अपने संस्थापकों से प्रेरणा क्यों नहीं लेती है? अटल बिहारी वाजपेयी से नहीं सीखती है, लाल कृष्ण आडवाणी से नहीं सीखती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र
भाई मोदी से नहीं सीखती है। अगर आप अपने बड़े लीडर से नहीं सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे? ये आपको बिल्कुल प्रफुल्ल जी ने बड़े विस्तार से बताया। अमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बीजेपी मुख्यालय में विजयी भाषण दिया महाराष्ट्र चुनाव के जीत पर, तब उन्होंने कहा कि हमने कहा था लाल किले के प्राचीर से कि 1 लाख ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनावी राजनीति में लेकर के आएंगे जिनका परिवार इस चुनावी राजनीति में पहले शामिल नहीं था। झारखंड में उनकी कही हुई बात क्यों नहीं पूरी की जाती? नहीं, बिल्कुल। और उसके अलावा वो अब कल जो उनका मन का बात हुआ था उसमें भी उस बात को उन्होंने दोहराया था कि 1 लाख नए युवाओं को मैं और हमारी पार्टी राजनीति में लेके आ रही है, जिनका राजनीति से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, और उनको राजनीतिक कार्यकर्ता बना रहे हैं हम लोग और उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। नहीं, ये बहुत अप्रिशिएबल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ग्राउंड पर इन चीजों पर आखिर कोई कड़ा फैसला तो किसी को लेना पड़ेगा। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं मानता, मान लो रघुवर दास की बहू है, वो राजनीति में आना चाहती हैं, तो संगठन से काम शुरू करे। इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए थी। आप संगठन में आती, हर एक स्तर पर अपना जो भी आप काम कर सकती थी पार्टी में कंट्रीब्यूट करती, 5 साल 10 साल जैसे बाकी कार्यकर्ता करके धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वैसे आप कीजिए, फिर आपका नेचुरल क्लेम बनेगा। तब फिर मैं उसको नेपोटिज्म नहीं मानूंगा। लेकिन आप घर के 4 दीवारी के अंदर हैं, आपका पार्टी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप सामाजिक जीवन में नहीं है, और आपको अचानक से एक जगह से आपको टिकट दे दिया गया, तो कार्यकर्ताओं के बीच के प्रतिस्पर्धा जिसको हम लोग बोलते हैं, आखिर हर एक सीट पर ऐसे भी जब उनका प्रोसेस चलता है तो 2-3 नाम आता है, और किसी हर एक स्केल पे उनको तौला जाता है ये, और उसके आधार पर आप एक को टिकट देते हैं। तो आप उस प्रतिस्पर्धा में आए, आप पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट करें, जो आपको डायरेक्शन मिलेगा उस पर काम करें, कुछ अपना काम करें, कुछ सामाजिक काम करें। उसके बाद फिर आपका अनुभव भी बढ़ेगा और आप न्याय भी कर पाएंगे अपने रोल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं पूछता हूं कि वो क्या न्याय करेंगे, उनको क्या, जब तक वो अपने क्षेत्र को समझेंगी, जनता को समझेंगी, उनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपोटिज्म के अगर इसको सीख के तौर पर ले और आगे ये गलती ना दोहराए, तब भी मैं मानूंगा कि झारखंड में हार कर भी भाजपा जीत गई है। गृह मंत्री अमित शाह पूर्व के बीजेपी अध्यक्ष, गांधीनगर से एक बूथ वर्कर के रूप में राजनीतिक अपना करियर की उन्होंने शुरुआत करी थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन शुरू किया था। जो भी बीजेपी के आइकन्स हैं किसी परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन झारखंड में एक अपवाद देखा गया कि परिवारवाद को बढ़ावा देता हुआ बीजेपी दिखाई पड़ा। उसी बात को दोहराते हुए हमारे सहयोगी प्रफुल्ल जी और अमित जी ने बीजेपी के लिए संदेश दिया कि परिवारवाद का साथ छोड़ दें और कार्यकर्ताओं का साथ पकड़ लें, तभी आप झारखंड की राजनीति में वापस आ सकते हैं। ये एक बड़ा संदेश बीजेपी के लिए है। प्रफुल्ल जी, अमित जी, आपका हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।